अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब खैर खैरियत से होंगे। तो ये है वेडनेसडे का दिन और व्लॉग नंबर है आई थिंक डे जो है हमारा 6th डे ऑफ दिस व्लॉग। और यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं। यहाँ सुबह ही सुबह मैंने ना नाश्ता कर लिया था, ख़ोरमा रोटी, और मैं दिखाना भूल गई थी। उसके बाद मैं शेक बनाने चली गई थी स्ट्रॉबेरी का, वो दिखाना मैं आप लोगों को भूल गई। फिर मैंने नमाज़ अदा करी, नमाज़ दिखाना भूल गई क्योंकि मुझे याद ही नहीं रहा कि हम तो सीरीज़ बना रहे हैं। भाई एकदम याद आया, फिर मैंने कहा कोई बात नहीं, बाकी की चीज़ें हम स्टार्ट करते हैं। तो नमाज़ पढ़ के उठी थी मैं, और मैंने ना शेक बना के फ्रिज में रख दिया था। मैंने कहा आराम से पीऊँगी। तो मैं नमाज़ पढ़ने के बाद काफ़ी देर बाद मेरा दिल किया, नमाज़ पढ़ने के बाद मैं अपनी बहनों से बातें वगैरह की, फिर काफ़ी देर बाद दिल किया तो फिर मैंने शेक पिया है। उसके बाद फिर हम लोगों ने आराम किया है। फिर यहाँ पे मगरिब का वक्त हो गया था, मेरी सेकंड वाली बहन का रोज़ा था, तो यहाँ पे वो कर रही हैं इफ्तारी, और साथ में ये पिज़्ज़ा है और स्ट्रॉबेरी है, और यहाँ पे ही हम सब एक कमरे में बैठे हुए हैं। इतना हम लोग थक गए थे ना इस रूम में रहते रहते, क्योंकि आपकी जब हर चीज़ की जगह चेंज हो जाए, सब कुछ आगे पीछे हो जाए ना, बहुत चिढ़ आती है। और इतने दिन एक साथ एक रूम में, उफ़ अल्लाह, बहुत मुश्किल था, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अच्छे से वक्त गुजर गया। अल्लाह का शुक्र, एहसान है। उसके बाद इस टाइम तक जो है ना पेंट वाले चले जाते हैं, तो मैंने सोचा आप लोगों को बीच वाला रूम भी दिखाती हूँ और अपडेट भी देते हैं इस रूम की। तो यहाँ पे जो है ना एक कोट हो गया था और एक जो है ना वो कल होने वाला था, और यहाँ पे वॉलपेपर था वो भी हटा दिया है, ग्रे कलर वाला। ये डिवाइडर में आप लोग इसके पीछे का बोर्ड देख सकते हैं, पूरा निकल गया था ये वाला ना, सिर्फ एक साइड का। तो ये भी सही करवाना है अभी ना। कलर वाले बहुत अच्छे अंकल हैं, मतलब यहाँ मतलब जो रूम की वो कर रहे होते हैं ना, बिल्कुल समेट के जाते हैं कि अगर हम किचन तक भी जाएं या बेडरूम तक भी जाएं तो हमें ना मुश्किल ना हो कि सामान बीच में ना आए पाँव के पास। तो बहुत अच्छा रहा अल्हम्दुलिल्लाह। या इस दिन ना हमें एक और भी मुश्किल हुई। ये जो आप लोग माइक्रोवेव देख रहे हैं ना, ये इस जगह पे अपनी जगह पे नहीं था, यहाँ था। तो कुछ भी चीज़ गर्म करनी हो रही थी ना, तो वो चूल्हे पे ही करना पड़ रहा था। और कभी कभी अगर रात में करना हो तो गैस चली जाती थी, तो थोड़ा मुश्किल हुआ। लेकिन अल्लाह का शुक्र है टाइम से हर चीज़ हो गई थी। और यहाँ पे ये मैं आ गई, मैंने सोचा जब मैं घर दिखा रही हूँ तो अपने आप को भी दिखाती हूँ भाई। और यहाँ पे हर चीज़ निकल गई थी। और किचन अभी स्टार्ट नहीं होता, हमारा था बेसिकली कि पहले ये वाला रूम अच्छे से हो जाए फिर किचन की तरफ जाया जाए, क्योंकि किचन से तो बहुत काम निकलते हैं। उसके बाद ये आप लोग सोच रहे होंगे हमारा डिस्पेंसर का है, तो वो जो है ना हम लोगों ने बेडरूम में शिफ्ट कर दिया था, क्योंकि पानी तो बहुत ज़रूरी है पानी पीना। तो इस वजह से हमने बोला कि वो वहाँ से स्विच निकले, इससे अच्छा हम इसको यहाँ लगा दें। और यहाँ पे बहुत आसानी भी हो गई थी हमारे लिए। इस रूम की हालत अभी तक वैसी की वैसी थी, क्योंकि हम पहले चाह रहे थे कि ये वाला रूम हम यूज़ में लाएँ, मगर यहाँ का जितना सामान है हम वो कहाँ रखते। तो इस वजह से भी हम लोगों ने सोचा कि जहाँ इतने दिन वो वाले रूम में रहें तो थोड़ा और रह लेते हैं। उसके बाद बस फिर आप लोग यहाँ पे ना एक लाइट देखेंगे, ये वाली लाइट जो मैंने आप लोगों को पिछले व्लॉग में दिखाई है। तो मुझे इसको लगाने की बहुत वो थी, वो क्यों थी मैं आपको बताती हूँ। क्योंकि अमूमन क्या होता है, पेंट के बाद अगर आप कोई भी वॉल पे काम करवाते हैं ना, वो इतनी गंदी हो जाती है और फिर बहुत मसला होता है कि भाई इस निशान को कैसे हटाएं ना। तो मेरा था जब तक पेंट हो रहा है उसी दौरान हम सारे घर के काम करवाएं, ताकि अगर थोड़ा बहुत भी पेंट ख़राब हो, कहीं से गंदा हो, तो हम दोबारा से उसको अच्छे से करवा लें पेंट ना उस पे दोबारा से। तो फाइनली अंकल आ गए थे लाइट लगाने के लिए, और ये लाइट मतलब जो मेरी जो लिस्ट है ना, ये लाइट भी उसमें शामिल थी। अल्हम्दुलिल्लाह ये लाइट आ गई और लग रही है, सबसे बड़ी बात ये है। और इस रूम में वैसे बेडरूम ड्राइंग रूम में आप लोगों को पता है यहाँ बहुत सारी लाइट्स हैं, लेकिन क्या कहते हैं, मुझे ये कम लगती थी, ये भी कम लग रही है मुझे, आप लोग देख सकते हैं। तो मुझे था कि ये वाली लाइट जो है ज़रूर यहाँ लगनी चाहिए। और मैं आपको बता नहीं सकती, इतनी रोशनी हो रही थी, इतनी कि मतलब बहुत अच्छा लग रहा था। और उसके बाद फिर मुझे कारपेंटर चाहिए था, जो कि मुझे नेट से मिला है। अगर आप लोग बोलेंगे तो मैं आपसे इनका नंबर शेयर करूँगी। इन्होंने बहुत अच्छे से सफाई से काम किया है। मतलब इस दिन बस ये आए थे, हमने इनको देखा, इनसे बात वगैरह की, हमें अच्छे लगे, एंड देन हमने इनको फ्राइडे बुला लिया था। और यहाँ पे ना बाबा ने, आज हमारा जो खाना था वो बाहर का था, क्योंकि किचन में आज 1 कोर्ट होने वाला था। और यहाँ पे आया है हलीम और रोटी। वो खाने के बाद हम लोगों
लोगों ने नमाज़ अदा करी और फिर हम सो गए। अब आ जाते हैं हम इसके नेक्स्ट डे की तरफ, जो कि है इस व्लॉग का डे 7 ऑफ दिस व्लॉग, जो कि आप लोग अब देखने वाले हैं। तो यहाँ सुबह होते के साथ ही मेरी बहन का ये काम होता था कि सारे कंफर्टर फोल्ड करना, और यहाँ पे इतनी अच्छी धूप आती थी, मुझे बहुत अच्छा लगता था ना, क्योंकि थोड़ी थोड़ी ठंड भी होती थी तो दिल करता था धूप में बैठने का। तो लॉन्च में तो बैठ नहीं सकते, तो ड्राइंग रूम में यहाँ बैठ जाते थे धूप में। उसके बाद उठते के साथ ही जो है ना सबसे पहले हमारी बातें होती हैं, पेट भर के हम लोग आपस में बहनें मम सब बातें करते हैं, एंड देन फिर प्रॉपर फ्रेश होने के लिए उठते हैं। तो बस यहाँ मैं फ़्रेश होके आ गई थी, कपड़े भी चेंज किए हैं। यहाँ में मिरर तो है नहीं कि मैं आप लोगों को फुल लुक दिखाऊं, तो जितना दिखने को मिरर आप लोग देख सकते हैं। मुझे इतना इस टाइम ना मिरर की वो हो रही थी, और इतने दिन हो गए मैंने बोला मिरर में तो हमने अपनी शक्ल देखी ही नहीं है, इतना मुझे मतलब मिरर की याद आई। लेकिन खैर यहाँ पे फ्रेश होने के बाद मैं सबसे पहले आ गई थी नाश्ता देखने के लिए, और उफ अल्लाह मैं कितनी खुश हो गई। आप लोगों को ये बात पता है मुझे कलेजी कितनी पसंद है, कितनी ज़्यादा। तो बस यहाँ पे मैं कलेजी और रोटी से मैंने अपना नाश्ता किया है। उफ मज़ेदार कलेजी थी गाइस, मैं क्या ही बताऊँ आपको। तो बस यहाँ पे जल्दी से मैंने नाश्ता किया। मैंने ये वाला नाश्ता बहुत इन्जॉय किया क्योंकि मुझे बहुत पसंद है। मेरी दोनों बहनों ने तो नहीं किया, सेकंड वाली का रोज़ा था, थर्ड वाली ने खा लिया था कुछ और। एंड देन फिर हम लोग यहाँ पे आ गए थे नमाज़ अदा करने ज़ोहर की। मैं और मेरी सेकंड वाली बहन हम लोगों ने नमाज़ अदा करी यहाँ पे सबसे पहले। उसके बाद मतलब यहाँ पे ऐसा होता है कि एक पढ़ता था, वो उसके पढ़ने के बाद फिर हम दूसरे पढ़ते थे क्योंकि जगह बहुत शॉर्ट थी। और फिर नमाज़ पढ़ते के साथ ही मैंने कुछ ऐसी हालत देखी और मेरे अंदर एकदम से भूत जागा, और मैंने जल्दी से सबको सेट किया, क्योंकि मुझे होता है मासी आने से पहले ना हम चीज़ें समेट दें ताकि जब वो आए ना तो ज़्यादा मुश्किल ना हो सफाई करवाने के लिए ना। तो बस यहाँ पर सारा कुछ मैंने समेट दिया था, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र एहसान है। और टेबल वगैरह भी समेट दिया था जितना हो सके, क्योंकि अब क्या हो रहा है टेबल पे ही ना आपका कुरान भी है, खाने की चीज़ें भी हैं, और वहीं पे मेडिसन भी है, और पानी वगैरह एवरीथिंग सब वहीं पे ही है। फिर मैं थोड़ी सी देर बैठ गई थी, फिर इतने में हमारी मासी आ गई थी फाइनली, और मैं ना थोड़ा बोर भी हो रही थी कि मेरी मासी जल्दी से आए और मैं बातें भी करूं और सफाई भी करूं। इस दिन मुझे हो रही थी थोड़ी सी बोरियत। और मम गई हुई थी ऊपर ताई के पास, और सेकंड वाली बहन जो है वो मेरी अपनी दोस्त से कॉल पे बात कर रही थी, थर्ड वाली बहन ट्यूशन गई हुई थी। और यहाँ जो टेबल के नीचे आप लोग पार्सल देख रहे हैं वो भी पार्सल आया हुआ था। मुझे पता था कि क्या पार्सल आया, तो मैंने इस वजह से इसको खोला भी नहीं, क्योंकि अंदाज़ा था कि क्या चीज़ आई है। आगे चल के दिखाऊंगी, बेफिक्र रहें आप लोग। फिर यहाँ मैं पानी के लिए आई थी, तो अंकल को भी पानी चाहिए था, मैंने उनको भी पानी दिया। आप लोग डिस्पेंसर की हालत देख सकते हैं, क्योंकि इतनी डस्ट हो रही थी हर जगह ना, मतलब ऐसा लग रहा था हम यहाँ रह ही नहीं रहे, इतनी डस्ट हो गई थी। तो लेकिन खैर फिर मैं और मेरी मासी ने मिलके, अंकल ने कह दिया था कि आज यहाँ का भी 1 कोट होने वाला है, तो आप लोग इसको खाली कर दें। तो मैं और मेरी मासी ने मिलके सारी किचन की कैबिनेट्स वगैरह सब कुछ खाली किया है। और यहाँ आप लोग ये जो जितनी शीट्स देख रहे हैं ना, ये सब खाली किए। और आज मगरिब बाद बड़ी रात थी, शब बारात, तो यहाँ पे हम लोगों ने बिरयानी के बॉक्सेस मंगवा लिए थे। वो इसलिए हमेशा मम बनाती हैं, आप लोगों को ये बात पता है, लेकिन इस बार किचन हमें नहीं मिला, तो इस वजह से हमने 20 के करीब बॉक्सेस मंगवाए। नेबर्स को, बिल्डिंग में जितना मतलब क्या बोलते हैं उसको, मोहल्ले में, एवरीवेयर, हर जगह हमने बांटे। यहाँ बाबा अमरूद और स्ट्रॉबेरी लेके आए थे। ये टेबल मैंने अच्छे से सेट कर दी, जितना हो सके सामान कम करने की कोशिश की, जितना हो गया मैंने कर लिया। फिर बाबा आ गए थे, सारी चीज़ें जगह पे रखी हैं, बाहर नहाने गए हुए थे। मैंने स्ट्रॉबेरी को ना सोडा और विनेगर वाले, जो आप लोगों को मैंने बहुत बार बताया भाई, उस पानी में मैंने अच्छे से मिक्स करके मैंने रख दिया था। यहाँ मेरी बहन असर की नमाज़ अदा कर रही है, और यहाँ पे जो है ना पेंट वाले अंकल जा चुके थे, और यहाँ 1 कोट हो चुका था फाइनली। बहुत अच्छा भी लग रहा था, सुकून भी मिल रहा था देख के। और ये वाली जगह जो मैंने आपको दिखाई थी बल्ब के पास कैसी हो रही थी, तो अब आप लोग अच्छे से देख सकते हैं कितना अच्छा फ़ील हो रहा है। मुझे ना दोनों रूम का इतना, जिसे कहते हैं ना, मतलब शुरू में नया फ़ील हुआ, लेकिन सबसे ज़्यादा अच्छा जो बोलते हैं ना, एक चेंज जो मुझे लगा कि
बीच वाले रूम का, बहुत अच्छा लगा, मैं आपको बता नहीं सकती। अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह। फिर मेरी बहन का रोज़ा था तो यहाँ पे रोज़े में आ गया था पिज़्ज़ा। यही हमारे पास एक सेफ़ ऑप्शन था जो कि जल्दी जल्दी हम जितना कर सकते थे हमने किया। मम को मैं चाय बना के दी थी। मम की इस दिन तबीयत थोड़ी सी डाउन थी, चाय पीने का दिल था तो मैं जल्दी से किचन में आ गई थी। मैंने कहा चाय तो आराम से बन ही जाएगी, तो बस यहाँ पे मैंने जल्दी से मम के लिए चाय बनाई, फिर मम को चाय ला के दी। उसके बाद हम लोगों ने जल्दी से ना, क्योंकि ये दिन ना बहुत जिसे कहते हैं बहुत कुछ पढ़ना होता है, 6 रकात पढ़नी होती है, यासीन शरीफ और भी बहुत कुछ चीज़ें पढ़नी होती हैं। तो इस वजह से जल्दी जल्दी से यहाँ पे रोज़ा खुले, उसके बाद हम सब खड़े हो गए जानिमाज़ पे। बस एक के बाद एक पढ़ते जा रहे थे, इबादत करते जा रहे थे। और मतलब हमने मगरिब असर से जो शुरू हुआ है ना, हम लोग इशा तक हम लोगों ने अच्छे से पढ़ा है। आई थिंक 9 बजे तक हमने अच्छे से पढ़ा है। उसके बाद पढ़ने के बाद इतनी मुझे भूख लगी तो मैंने बोला भाई जो बिरयानी आई है वो हमारे लिए भी आई थी भाई, तो मैंने यहाँ पे बिरयानी खाई। बाकी मम और मेरी बहन वगैरह ने खा ली थी। यहाँ मुझे बहुत भूख लग रही थी तो मैंने यहाँ पे जल्दी से बिरयानी खोली। और इबादत के बाद जो भूख लगती है ना, बहुत ही अलग और बहुत ज़्यादा ही लगती है। तो बस यहाँ पे मैं खाना खाने बैठ गई थी, मुझे बहुत शदीद भूख थी, बेहद मज़े की बिरयानी थी, मैं बता नहीं सकती थी। और बड़े दिन पे मेरी ताई ने जो है हलीम बनाई थी, तो यहाँ हलीम आ गई थी। यहाँ पे हमने हलीम रोटी इंजॉय की, बहुत मज़ा आया। और इतने मतलब मुझे ना पुराने दिन याद आ गए जब हम लोग दस्तरखान बिछा के खाते थे हम चारों। तब मेरी छोटी वाली बहनी थी, हम जब तक यहाँ पे करते थे। फिर डाइनिंग टेबल आ गया तो चीज़ें बदल गई। लेकिन खैर यहाँ पे जो स्ट्रॉबेरी आई थी वो मैं फ़्रेश करके खाने के बाद लेकर आई ताकि मैं इन सबको चखाऊँ, ताकि ये लोग खाएं। लेकिन यहाँ पे सबने थोड़ी बहुत खाई और ज़्यादा खाई नहीं। और रात में मुझे अचानक से भूत चढ़ा कि मैं ना शेक पीती हूँ भाई। हालांकि पेट फुल था मगर पता नहीं मुझे शेक पीने की बहुत क्रेविंग हो रही थी। उसके बाद मैंने अच्छे से शेक बनाया अपने लिए, मज़ेदार ठंडा ठंडा। एंड देन फिर मैंने ईशा की नमाज़ अदा करी है और फिर मैं सो गई हूँ। उम्मीद है आप लोग मेरी ये सीरीज़ एंजॉय कर रहे होंगे। थोड़ा सा भी अच्छा लगे तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। अल्लाह हाफिज़।